हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड मेजर चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिवीज लैब पर बात करेंगे क्योंकि आज के दिन 9% के आसपास ये स्टॉक भागा है। आप देख पा रहे हो कि डेली टाइम फ्रेम में अगर हम इस कैंडल को लगाएं तो आप देखिए कि अपर बॉलिंगर बैंड को इसने ब्रीच करते हुए बहुत तेजी के साथ जो है ऊपर की तरफ निकला है दोस्तों। तो काफी दिनों से जो है कंसोलिडेट कर रहा था एक एरिया के अंदर, आप यहाँ देख देख पाएंगे। ये काफी देर से जो है काफी दिनों से 1.5-2 महीने से कंसोलिडेट कर रहा था और फाइनली यहाँ एक ब्रेकआउट। तो ऐसा क्या है इसके अंदर और क्यों इतनी बड़ी तेजी हुई, सारी चीजों को देखने वाले। सबसे पहले देख लेते हैं कि एफआईज और डीएस का डाटा कैसा है और किस तरीके से कारोबार हुआ है एफआईज और डीएस के काम को हम लोग पहले देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कंटिन्यूअस एफआईज जो है कंटिन्यू यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। आज इन्होंने बहुत अच्छी बाइंग की है। 1907 करोड़ के आसपास की बाइंग की है और डीआईज ने एज यूजुअल छोटा सा प्रॉफिट बुक किया है। और इंडेक्स फ्यूचर के अंदर एफआईज ने 1673 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। और एफआईज ने इंडेक्स ऑप्शन के अंदर 685 करोड़ के आसपास सेलिंग की है दोस्तों। तो स्लाइटली अभी भी ये बुलिश है, बेरिश नहीं हुए हैं टिल नाउ अभी तक के। और एक चीज इंपॉर्टेंट आप लोगों से बताना चाह रहा था दोस्तों। कल 11 अप्रैल था और 11 अप्रैल को मैं थोड़ा बिजी था। जैसा आपको पता है कि हमारा जो है रमजान शुरू है और कंटिन्यूस पूरा दिन जो है 1 महीना हमें रोजे रखने होते हैं। और दिन में ना खाना खा सकते हैं ना पानी पी सकते हैं। काफी शेड्यूल भी बिजी होता है। तो इसी वजह से वीडियोस भी मैंने आपको रमजान शुरू होने से पहले ही कह दिया था कि वीडियोस थोड़े शायद कम आए। तो आप लोग देखिएगा, थोड़ा संभालिएगा इस चैनल को। बट कुछ लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को। तो दोस्तों, अनसब्सक्राइब करके कुछ मतलब नहीं है क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पे डेली जो है अपडेट मॉर्निंग में डाल देता हूँ। और मैं आपको अपना शेड्यूल 1 सेकंड लगेगा आपको बता देता हूँ कि मैं जो है डेली 5 बजे 5:30 बजे के आसपास जो है सुबह में सो रहा हूँ और फिर 11:30 11 बजे उठ रहा हूँ। तो 5 बजे 6 बजे के आसपास मैं आपको अपडेट डाल के फिर सोता हूँ और 11 साढ़े 11 बजे उठता हूँ। तो मेरी ट्रेडिंग एक्चुअल में 12:30 के बाद ही मैं टर्मिनल पे बैठता हूँ और शुरू करता हूँ। तो ये मेरा शेड्यूल है 30 दिन तक का और ये मेरी मजबूरी भी है, मुझे ऐसा ही करना होगा ताकि मेरी कम से कम स्लीप भी कंप्लीट हो, मेरी जो हेल्थ है वो मेंटेन रहे। ऐसा ना हो कि मैं कंटिन्यू जागता रहूं और ट्रेडिंग के चक्कर में पैसों के चक्कर में बीमार पड़ जाऊं। तो ये मेरे से नहीं हो पाएगा। तो वीडियोस भी जैसा मौका नहीं मिल रहा तो नहीं बना पा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, यूट्यूब के हम काम थोड़ी कर रहे हैं। यूट्यूब पर तो हम अपने शौक से आते हैं एजुकेट करने के लिए, पढ़ाने के लिए, आप लोगों को पता ही है। चलिए बहरहाल, तो ये जो कल डाटा था, मैंने बहुत मेरा दिल बहुत था कि इस डाटा को बताऊं कि ये डाटा जो है ऑलरेडी पुट इन्होंने जो है सेल कर रखा है और एक बड़ी रैली यहाँ पे मिल सकती है ऊपर की तरफ। तो डरना नहीं है। और डरना नहीं, मैं बहुत दिनों से बता रहा हूँ। आज निफ्टी के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने चार्ट लगा रखा है, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो एफआईज ने अच्छी खासी बाइंग शुरू कर रखी है और कई दिनों से बाय कर रहे, थोड़ा 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 थोड़ा। अब डीवी स्लैब के फंडामेंटल को देख लेते हैं फिर चार्ट पर चलते हैं। देखिए, जैसा आपको पता है कि डिवी स्लैब जो है 1990 से कंटिन्यू जो है ऊपर की तरफ ही, आप अभी चार्ट पर चलेंगे, एक अच्छा परफॉर्मर रहा है ये बहुत दिनों से। और कई सालों से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। डिविडेंड जो है डिवीज लैब का 0.93% के आसपास है। करंट जो प्राइस चल रहा है इसका 3212 के आसपास चल रहा है। और मार्केट कैप डिवीज लैब का 85,268 करोड़ के आसपास है। पी रेशियो जो है 35.6 है। और 10 ईयर्स का जो एवरेज पी है 29.7। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 3-4 महीना पहले वीडियो बनाया था कि ये पी जो है लगभग लगभग यहाँ पे 35 अभी दिखाई दे रहा है, उस वक्त 35 नहीं था, इसके बराबर था वो। और यहाँ पे आरओसी अगर आप देखेंगे डिवीज लैब का 35.1% है, बहुत बढ़िया है। और आरओई जो है 28.2% के आसपास है। 51.9% प्रोमोटर्स होल्डिंग है। डिवीज लैब डेथ फ्री 0.0 डेप्ट टू इक्विटी रेशियो है, जो कि हम कह सकते हैं कि बिल्कुल एकदम फ्री कंपनी है, डेप्ट बिल्कुल नहीं है। प्लेज परसेंटेज 0.0 है, यानी कंपनी ने बिल्कुल भी शेयर्स को गिरवी नहीं रखा है। यहाँ पे इंट्रेंसिक वैल्यू पे जो मैं बात कर रहा था दोस्तों, उस वक्त जब मैंने वीडियो बनाया था ये इंट्रेंसिक वैल्यू के काफी करीब था। उस वक्त मैंने ये वीडियो बनाया था कि 2481 यानी 2481 के आसपास इंट्रेंसिक वैल्यू है और ये प्राइस उस वक्त 2930 के आसपास चल रहा था। तब मैंने वीडियो बनाया था कि काफी करीब करीब चल रहा है तो इसको अभी बाय करना चाहिए। बहरहाल, अब चलते हैं इन्वेस्टर्स की रुचि देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 19.08% के आसपास एफआईएस की होल्डिंग है, जो कि घट के 15.15% के आसपास हो गई है। वहीं जो है 15.59% डीआईएस की होल्डिंग थी, जो कि बढ़ के 20.62% के आसपास हो गई। यानी एफआईएस की पूरी होल्डिंग जो है डीआईएस ने जो एब्जॉर्ब कर दी। आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा चेंज आ रहा है। और एफआईएस और डीआईएस का एक खेल मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी समझा रखा है। अब चलते हैं हम चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कौन सा वो लेवल है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो लोग
बोलिंजर बैंड को सही तरीके से समझते हैं, उनको पता है कि ये जब बोलिंजर बैंड ब्रेकआउट होता है, अपर ब्रेकआउट, तो यहाँ पे मोमेंटम बहुत तेज होता है। तो अगर किसी को इसमें रुचि है तो 2840 का स्टॉप लॉस लेके, एसएल लेके इसके अंदर एक अपनी पोजीशन को धीरे धीरे बना सकता है। बट मेरा मानना क्या रहेगा, अगर इसके अंदर आपको काम करना है वाकई, तो एक आध दिन देखिए, अगर ये रिटेस्ट पे मिलता है ना दोस्तों, यहाँ से ये निकला है और इस लेवल तक गया है, तो अगर ये देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, अगर हमें ये इस लेवल पे मिलता है ना, 3150 के आसपास, यानी 3050 के आसपास मिलता है ना, तो ये मच बेटर बाइंग रहेगी। और अभी इसको चेस करके पकड़ना मुनासिब नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आपका टाइम हॉरिजन लंबा है, आप चाहते हैं कि मैं बहुत दिनों तक डिवीज लैब में बना रहूंगा, तो फिर आपको जो है दोस्तों, ये स्टॉप लॉस लेकर 2900 का एसएल लेके आप और इसमें बने रह सकते हैं कंटिन्यू और आराम से। सॉरी, एसएल आपका 2820 का रहेगा, और वीकली टाइम फ्रेम में आप ट्रेड करेंगे, इसके नीचे आपका एसएल रहेगा, और ये ऊपर का लेवल आपका 3600 के आसपास का प्रॉफिट बुकिंग का लेवल रहेगा। यहाँ पे अगर आपको आता हुआ मिलता है तो आपको प्रॉफिट बुक करना रहेगा। इस तरीके से आप जो है इसमें एक स्विंग ट्रेडिंग बना सकते हैं। अब अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप देखिए, इसको समझने की कोशिश करें। मैं थोड़ी देर के लिए बोलिंजर बैंड हटाना चाहूंगा, मैंने हटा दिया बोलिंजर बैंड, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चार्ट को नीचे लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करिए आप लोग। अगर हम यहाँ पे करेक्शन के हिसाब से देखिए और एक लॉन्ग पोजीशन बनाने के हिसाब से बात करें कि हमको इसके अंदर एक निवेशक बनना है लंबे टाइम फ्रेम के लिए, तो इस स्टॉक ने दोस्तों, आप यकीन मानिए, इस स्टॉक ने एक हेल्दी करेक्शन जो होता है 50% का, वो कंप्लीट कर लिया है। और कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर स्टॉक है, ठीक है। जब भी आपको कोई स्टॉक इस तरीके से 35-40 डिग्री पे जाता हुआ नजर आए, डिग्री मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, ये एक्सिस, और इसके ऊपर जाता हुआ नजर आए, ये एंगल बनेगा आपका, तो आप समझ लीजिए कि वो स्टॉक आपका वेल्थ क्रिएटर स्टॉक है, वो आपका स्टॉक जो है वेल्थ क्रिएट करके देगा। तो लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे लोअर लोज ये बना रहा है कंटिन्यू, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। तो जब तक के इसके ऊपर या के क्लोजिंग नहीं दे देता है 38.2% के ऊपर, अब अगर हम इसको देखें तो ये लेवल निकल कर आता है 3600 के आसपास, 3600 के ऊपर जब तक ये जाके क्लोजिंग नहीं देता मंथली टाइम फ्रेम में, तब तक के इसके अंदर एक लंबे टाइम का जो निवेश करना मोमेंटम के हिसाब से मुनासिब नहीं है। और अगर आपको वाकई टाइम आपके पास 3 साल 5 साल का, तो ये जो लेवल 50% का रिट्रेसमेंट है, और अगर आप यहाँ पे बैठ सकते हो, वक्त दे सकते हो सकता है कि कई महीनों यहाँ भी गुजार दे इसी लेवल पे, इसको ब्रेक करने से पहले। तो अगर आप जो है सरप्लस पैसा आपके पास पड़ा, तो यहाँ पे आप पार्क कर सकते हो, क्योंकि ये जो लेवल है, इस लेवल में हो सकता है थोड़ा वक्त गुजारे, उसके बाद ये ब्रेकआउट दे, इस तरीके से जा सकता है। बट ये लेवल पे जो है बार बार ऊपर नीचे करता रहेगा, ये 400-500-600 पॉइंट का जो मोमेंटम इसका रहेगा, उस लेवल में ये घूमता फिरता रहेगा, ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक इसने जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे आप देख पाएंगे, आपको मैं बता देता हूँ। जो लॉन्ग टर्म इसका जो ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस फेस किया, अगेन यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, फिर एक रेजिस्टेंस। तो ये जो लेवल है इसके लिए बहुत बड़ा हर्डल का लेवल है 3300 का। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, या तो रिटेस्ट पे लो या तो ब्रेकआउट पे लो, बीच में लेकर फंसने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से काम करना होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जो भी मैं बता रहा हूँ मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ आपको मैं टेक्निकल सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक चैनल में फंसा हुआ स्टॉक बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, इस पर आप नजर बनाए रखें। ये 9% का जो मूवमेंट है, ये इसने इस बात को साबित कर दिया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बड़ा हो रहा है। क्या बड़ा हो रहा है, वक्त के साथ देखते हैं दोस्तों। चलते हैं हम डायरेक्टली अब निफ्टी का एनालिसिस, और ये सुबह मैंने ऑलरेडी इस पर डिस्कस किया हुआ था। सुबह दोस्तों बहुत ही बढ़िया रहा कि भाई सुबह जो है कंटिन्यू आपने देखा होगा कि एक गैप अप ओपन हुआ, और उसके बाद ये ऊपर की तरफ सीधा सीधा गया, थोड़ा सा रिटेस्ट हुआ और फिर निकल गया। तो आजकल मैं सुपर ट्रेंड पे ही काम कर रहा हूँ फिलहाल, और 2 मिनट्स के टाइम फ्रेम में काम कर रहा हूँ। तो ये मैं 2 मिनट्स को हटा देता हूँ और यहाँ पे 15 मिनट लगा देता हूँ, ताकि हम लोग एनालिसिस अच्छे से कर सकें, ठीक है। थोड़ा मैं क्लीन कर देता हूँ चार्ट को। यस, अब देखिए सुपर ट्रेंड के हिसाब से हम लोग तो अभी बुलिश है, बराबर है, क्लियर कट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। सुपर ट्रेंड के हिसाब से बुलिश है 17,750। अब देखो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 17,750 यानी इस लेवल के आसपास, 17,000, आपको बता देता हूँ, 17,730 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो ही हमें बियरिश होना है। वापस सुन लीजिए,
तो ही हमें बियरिश होना है। इस बार आप कहेंगे कि यार मार्केट इतने दिन से ऊपर ही जा रही है, तो इस बार जो है लोग बेचेंगे माल को और एक्सपायरी है कल, बराबर है, मैं मानता हूँ। बट इस बार अलग होने वाला है दोस्तों, इस बार कुछ तो डिफरेंट होने वाला है जो आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं अंडरलाइन चीजों को स्टडी कर रहा हूँ। इस बार ऐसा नहीं होगा। देखिए कैसा होता है ना, माइंडसेट किया था रिटेलर्स का कि हम ऊपर गए हैं, तो अब हम जो है अगर शॉर्ट कर रहे थे बहुत दिनों से, तो हम लोग शॉर्ट रिकवरी करेंगे तो ऊपर की तरफ आएगा मार्केट, ठीक है। और अगर हम लॉन्ग करे हैं तो उसके बाद उसको जो है वापस नीचे की तरफ आएगा, धस देगो। बट ऐसा नहीं होता है, इस बार कुछ अलग होने वाला है। तो अब हम इसको देखने की कोशिश करते हैं कि क्या अलग होने वाला है। सबसे पहले क्राइटेरिया दोस्तों, 3 फेज होता है। पहला, फ्लैट ओपनिंग। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होती है और यहाँ पे कुछ कैंडल्स बनते हैं, एक दो कैंडल, और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो हमें लॉन्ग होना है और स्टॉप लॉस लेके चलना है, ठीक है। फ्लैट ओपनिंग होती है और मार्केट कुछ कैंडल बनाते हैं, और जब तक कि इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देती है मार्केट, इस कैंडल के नीचे, तब तक हमें बिल्कुल शॉर्ट नहीं करना है, वेट एंड वॉच करना है, और बाय ऑन डिप करना है अकॉर्डिंग टू कैंडल और आपके सेटअप के हिसाब से, ठीक है, पहला क्राइटेरिया। दूसरा, कि भाई फ्लैट ओपनिंग नहीं हुई, फ्लैट ओपनिंग ना होते हुए यहाँ पे जो है गैप डाउन ओपनिंग हो गई, नीचे की तरफ हम ओपन हुए और कहीं ना कहीं 17,750 पे ओपन हुए। गैप डाउन ओपनिंग के बाद सीधा सीधा समझ लो आप कि यहाँ पे हमें बुलिश ट्रेंड को देखना है। अगर कोई हैमर कैंडल या मारूबुजू, बुलिश मारूबुजू बनता है, तो आपको उसके हाई पे जो है वहां से लॉन्ग होना है। हमारा पहला टारगेट 17,810 के आसपास का रहेगा। वो ब्रेक होता है तो हमारा दूसरा टारगेट जाएगा 17,840 के आसपास का। तो इस चीज को याद रखिएगा। अगर गैप अप ओपन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गैप अप ओपन होता है अगर दोस्तों, मान लो इस एरिया के ऊपर ही ओपन हुए हम, 60-70 पॉइंट ऊपर ओपन हुए एग्जाम्पल के तौर पर, जिसके चांसेस काफी कम है कि गैप अप ओपन होंगे, क्योंकि हमने ये डाटा देख लिया है FISRDS का। तो गैप अप के चांसेस तो काफी कम है। यहाँ ओपन होते हैं और कोई हैंगिंग मैन या शूटिंग स्टार जैसा कैंडल बनाता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में निफ्टी, और उसको नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो हमें यहाँ पे शॉर्ट सेल्स को देखना है और कोशिश करना है कि इस लेवल तक प्रॉफिट बुक हो जाए, ठीक है। कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो डालूं आप लोग तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। और व्हाट्सअप पे आप जो है कम्युनिकेट कर सकते हैं, अगर हमारा आप लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो। स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम, इंट्राडे का प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम्स हमारे अवेलेबल है, तो आप उसकी जो कैरी कर सकते हैं कि क्या प्राइस में अवेलेबल है, सारी चीज़ आपको वहाँ पे डिटेल मिल जाएगी। कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सबक है, जो लर्निंग है वो ये है कि दोस्तों कल बहुत देर तक किसी भी एक दिशा में आपको नहीं बैठना है। भाई सी और पी बाय करने वालों, कान खोल के सुन लो, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको सुन लो। मान लो मार्केट नीचे आ रही है, तो आप ये मत सोचो कि नीचे जाते रहेगी मैं बैठा रहूंगा, ठीक है, पहली चीज। मान लो मार्केट ऊपर जा रही है, तो आप ये ना सोचो कि मैं मार्केट ऊपर जा रही है मैं बैठा रहूंगा लास्ट तक, क्योंकि आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए चलना है। जहां पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो, चुपचाप निकल जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कल के लिए, ठीक है। ये आपको कल समझ में आएगा मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्या वजह से बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, और कमाते रहे, खुश रहे, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रोग्राम के साथ। वीडियो काफी लंबा हो गया, बहुत कुछ सिखाना चाहता था, लेकिन दोस्तों टाइम ही कम पड़ जाता है। कल इंशाल्लाह जो है आपको मैं सिखाता हूँ प्रोग्राम में, ठीक है दोस्तों। चलिए, कमाते रहे, खुश रहे, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जो भी यहाँ पे डिस्कशन हुआ है सिर्फ बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज से दिया गया है। सारी चीज़ों को समझाया गया ताकि आप टेक्निकल्स को सीख सकें।